जुमले में दो वर्ब दो फेल इस्तेमाल हो रहे हों तो ऐसे जुमलों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, चलिए आज की इस वीडियो में हम इसका रूल सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा ऐसे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, जो कि होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, फिर हमने वाइल का इजाफा करके जो लफ्ज़ हमारे पास दो दफ़ा आया उस वर्ब की हमने पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हमने इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो खेलते खेलते गिर गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक लफ्ज़ खेलते खेलते दो दफ़ा आ रहा है और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वो गिरने का इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले जो गिर गया हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, हमने उसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। फिर वाइल के बाद हमने जो लफ्ज़ हमारे पास दो दफ़ा आया उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। तो जुमले का स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे बन जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि इस जुमले में वो है, तो उसकी इंग्लिश होगी ही। फिर हम गिरने के लिए सेकंड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करेंगे, गिर गया के लिए फेल। उसके बाद हमने वाइल का इजाफा करना है और फिर आखिर में हमने खेलते खेलते के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा ही फेल वाइल प्लेइंग। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वो लिखते लिखते रुक गया। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही, उसके बाद हम रुक गया की इंग्लिश करेंगे यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर वाइल का इजाफा करने के बाद हमने लिखते लिखते के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। तो हमारे पास फोर्थ फॉर्म आ जाएगी राइटिंग। तो हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा ही स्टॉप्ड वाइल राइटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वो दौड़ते दौड़ते फिसल गई। अब यहाँ पे भी हमने उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास शी है। उसके बाद हम फिसलने की इंग्लिश होती है स्लिप, तो फिसल गई हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल करनी है जो कि होगी स्लिप्ड। फिर हम वाइल लगाएंगे और उसके बाद दौड़ते दौड़ते की इंग्लिश यानी कि रन के साथ आईएनजी का इजाफा करके हमने रनिंग फोर्थ फॉर्म जो है यहाँ पे इस्तेमाल करनी होगी। तो वो दौड़ते दौड़ते फिसल गई कि हमारे पास इंग्लिश हो जाएगी शी स्लिप्ड वाइल रनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं बात करते करते हंस पड़ा। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो मैं है, तो मैं को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हम लगाएंगे आई। उसके बाद हंसने का जो हमारे पास वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसको इंग्लिश में लाफ कहते हैं, तो हंस पड़ा वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लाफ्ड। तो आई लाफ्ड के बाद हमने वाइल लगाना है और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे दो दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है करते करते, सॉरी बात करते करते। तो अब यहाँ पे हमने बात करने के लिए टाक का वर्ब होता है, तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो हमारे पास जो है वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी टॉकिंग। तो मैं बात करते करते हंस पड़ा, इसकी हमारे पास जो इंग्लिश होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी आई लाफ्ड वाइल टॉकिंग। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो पढ़ते पढ़ते रोने लगी। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है शी, उसके बाद रोने की जो इंग्लिश होती है वो होती है क्राई। तो रोने लगी यानी कि हमने पास्ट टेंस में जाना है, सेकंड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करनी है। तो क्राई की सेकंड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी क्राइड। शी क्राइड के बाद हमने लगाना है वाइल और आखिर में पढ़ते पढ़ते जो है इसकी हमने फोर्थ फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करनी है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड के साथ आईएनजी के इजाफा करेंगे। रीडिंग हमारे पास फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा शी क्राइड वाइल रीडिंग। अम्मी पकाते पकाते मुस्कुरा दी। अब इस जुमले को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे मॉम, फिर मुस्कुराने की इंग्लिश होती है स्माइल।
उसकी हम सेकंड फॉर्म जो है यूज़ करेंगे स्माइल्ड, फिर हमने वाइल का इस्तेमाल करना है और लास्ट में हमने आ जाना है हमारे उस लफ्ज़ की तरफ जो 2 दफ़े इस्तेमाल हुआ है, यानी पकाते पकाते तो पकाते नहीं, कोई इंग्लिश में कुक कहते हैं, और उसके साथ हम आईएनजी का इजाफ़ा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कुकिंग, यानी कि फोर्थ फॉर्म। तो अम्मी पकाते पकाते मुस्कुरा दी, इसकी हमारे पास इंग्लिश बन जाएगी मोम स्माइल्ड वाइल कुकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो खेलते खेलते लड़ पड़े। अब यहाँ पे हमने ज़्यादा लोगों के लिए हमने वो का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है, तो इसको जिस वक्त हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम दे का सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लड़ने के लिए फिर हमारे पास फ़ाइट की इंग्लिश होती है, और उसकी जब हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी फाउट। तो दे फाउट, उसके बाद हमने वाइल का इस्तेमाल करना है, और फिर खेलते खेलते यानी कि हमने प्ले के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है जो कि होगी प्लेइंग। तो जो हमारे पास जुमला है वो खेलते खेलते लड़ पड़े। तो इस जुमले की हमारे पास इंग्लिश कुछ इस तरह से बनेगी, दे फाउट वाइल प्लेइंग। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए नेक्स्ट हम जुमला जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, अब्बू सोते सोते खराटे लेने लगे। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है डैड, उसके बाद हमारे पास जो वर्ब है खराटे लेने लगे, उसके लिए हमने स्नोड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। फिर हम वाइल का इजाफा करेंगे और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी सोते सोते की इंग्लिश, यानी कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप के साथ आईएनजी का इजाफा करके फोर्थ फॉर्म बनानी है स्लीपिंग। तो अब्बू सोते सोते खराटे लेने लगे कि हमारे पास इंग्लिश हो जाएगी डैड स्नोर्ड वाइल स्लीपिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और हमें भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसी तरह से व्यूअर्स, अगर हमारे पास जो है वो जुमला हो कुछ इस तरह से, मैं सोचते सोचते भूल गया, तो इसको हमने कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, बहुत ही सिंपल सा है। अभी तक आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आए, उसके बाद भूल गया यानी फॉरगेट की हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है फॉरगॉट, वाइल का इजाफा करेंगे और आखिर में हमारे पास जो है वो सोचते सोचते थिंक, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है थिंकिंग। तो हमारे पास मैं सोचते सोचते भूल गया जो है इसकी इंग्लिश बन जाएगी आई फॉरगॉट वाइल थिंकिंग। जी व्यूअर्स, इसी तरह से अगर इसी तरह के जुमले जिनमें हमारे पास एक लफ्ज़ 2 दफ़े इस्तेमाल हो रहा हो, वो जुमले अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएं तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास कैसे होगा वो देख लेते हैं। कि ऐसे जुमलों को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपने डिड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने जुमले के शुरू में जब डिड का इस्तेमाल कर दिया तो फिर आप मेन वर्ब जो है उसकी फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इससे पहले के जुमलों में आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की थी। लेकिन अब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, फिर वाइल, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि जो लफ्ज़ 2 बार आया है उसके लिए हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, क्या तुम सोचते सोचते भूल गए। अब ये जो जुमला है वो इंट्रोगेटिव जुमला है, तो इसमें सबसे पहले हमने डिड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट, तुम के लिए हम यू का जो है वो सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म भूल गए के लिए हमने फ़र्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करनी है जो कि है फॉरगेट, फिर हम वाइल का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में सोचते सोचते के लिए हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म थिंक के साथ आईएनजी का इजाफा करके फोर्थ फॉर्म बनानी है थिंकिंग। तो क्या तुम सोचते सोचते भूल गए, इसकी हमारे पास इंग्लिश बन जाएगी डिड यू फॉरगेट वाइल थिंकिंग। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या बच्चा दूध पीते पीते सो गया। अब यहाँ पे हम जुमले के शुरू में क्वेश्चन बनाने के लिए हम जो है वो डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बच्चा, उसके लिए द बेबी हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हमने जो है वो सोने का जो वर्ब है उसके लिए फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है स्लीप, फिर वाइल का इजाफा करने के बाद हमने
पीने के लिए जो है वो ड्रिंक के साथ आईएनजी का इजाफा करके फोर्थ फॉर्म बनानी है ड्रिंकिंग, और आखिर में हमारे पास मिल्क का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो क्या बच्चा दूध पीते पीते सो गया, इसकी हमारे पास इंग्लिश बन जाएगी डिड द बेबी स्लीप वाइल ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या वो दौड़ते दौड़ते फिसल गया था, तो इसकी इंग्लिश होगी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर हमने फिसलने के लिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करनी है स्लिप, उसके बाद वाइल का इजाफा करेंगे, और दौड़ने के लिए हमारे पास रन की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का इजाफा करके हमने रनिंग बना लेना है। तो क्या वो दौड़ते दौड़ते फिसल गया था, इसकी हमारे पास इंग्लिश बन जाएगी डिड ही स्लिप वाइल रनिंग। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।